हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। यार लाल वाली मैट थी। हाँ थारा दो, थारा दे दो, थारा दे दो, थारा कलर करें चावल काटी वो ऐसे उठा कर दे अरे ले भैया करो ने खाली हाथ खराब बस नहीं तो हुआ पत्ता थारा है ये इनकी जब तक वो थारा नहीं हुआ वो कभी टाइट हो जाए। रंग कौन कौन सा थारा देखता थारा तो चावल का मुंह छोड़े अरे तो वो ले लियो सब चावल था चावल नहीं आ गया मजाक बता दूंगा। हाँ चावल हो गए। अच्छा इतने चावल दोनों पेट रखे जाते कौन है अरे खाए जाते हाय ठीक हो जा साफ हो जाते तारी बनाओ तारी बनाओ, खिचड़ी बनाओ, हल्का धुल लो कलर छूट जी। हां हुआ जब गया करे जाओ तो सब पेरी धोयन जाओ तो सब बन जाते हैं तो नहीं अब तो साड़ी पहने, साड़ी बस ये नहीं बल्कि कौन बात इमा केवल पीली ही लग रहा है। वही में केवल परीक्षण के रह पानी 5 दिन की हिसाब पे करेंगे वो से चलाई बना के मंगा तुम करो। अच्छा 19 तारीख क्योंकि बेफे मारो नहीं सोमवार घुमाएंगे। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो आज लगन जानी है, लगन भी कहते हैं, तिलक भी कहते हैं। तो बस वही तैयारियां शुरू हो गई। आंगन में बिछा दिया गया था। उसके बाद ये पीतल का थारा होता है वो लाया जाता है। उसमें चावल और हल्दी ऐसे मिलाकर रखे जाते हैं। तो ये काम जो नौन दीदी होती है ना वो करती हैं। तो वो अपने कामों में लगी हुई हैं। पंडित जी बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि उनका भी काम है। लगन कहीं जा रहे हैं ना वो लोग श्री राम जी का हाँ सही हाँ यू वाला आपको छोटे से पानी पड़ा है निकाल दो सिर्फ निकाल दो निकाल हाँ इधर थोड़ी सुपारी होगी जब देखो हाथ तो इधर से ना अपना डालो ले बात डाल दे कम हो डाल दे इधर नहीं कम डाल दे काम नहीं ये सुपारी 5 भाभी को तुमने आधा किलो सुपारी है अब अरे तब दे ना पकाई कौन ना खाई ना खाई डाल ही रही है सारी को और एक ही डाल लो भुनी अभी सब डाल नहीं मैं क्या पिसाए हो चट्टी ये सब भरा जा चार तक लिए फेरी जाई जब आप ये तो ये सब जाते हैं देवी देवता जो परंपरा चली आ रही पूरी खंड वहां से वही ना कह देवी माई नमस्ते। आ गए खाए। धीरे धीरे इसे आओ खा के अच्छा पहले लगा अरे भौजी भाई तू पहले लगा तो इबे आई ऐसे वही है खाता के गिरन था पहला वाला को मंडन रानी भाई पहन के लड़ सही है ना हां आओ के स्कूल पहले अरे नहीं हमान छो माई। अरे दादर खूब तुम खूब जियो, खूब जियो। चिरंजीव हो हाँ ओ हाँ पंद्रह थारा भरा थारा लियो हैं खाना बढ़िया खाना खाओ। मामा मुझसे कह रहे हैं कहाँ तरह जी पत्नी आई है कि नहीं। कोई बात नहीं अभी हम जा रहे हैं मेरे पास साधन है। कौन साधन है? साधन कौन लाई हो? कार पियो गाड़ी से आए हैं कोनो आएगा
थोड़ी ना है। अरे तुम्हारी पावर वाली हो। चली आई हो ना ज्यादा एडवांस फोन करके अब वहीं लगे तो वहीं माई ये देखो बड़ी दूर से मंगाई गई मिठाई खाली तुम्हारे लिए। हाँ जो पैकिंग के भेजवाने वही तो दे रहे हो आप। हाँ हमारे हाथों की बनाई है, देखो आप भी खा के देखो कितना खोया पड़ा। नमस्ते माई। कुछ हो अरे अरे खाना अच्छी है। लाई होगा साथ है यहाँ बच्चे और कुछ नहीं बच्चा कुछ नहीं बच्चा का सकता है बच्चा अब सबको आ जाए तो फिर करो। हमने खाना नहीं खाया, शाही पनीर लगा 6 बजे तैयार बैठे हैं, बार बार खोल के रखे तनकी दूसर पनीर तनकी तीसर रखे फिर कहते ना अपना जी दुकान पनीर नहीं ले और दोस्तों यहाँ पर लगन पत्रिका जो होती है ना वो बनाई जा रही है कि कौन सी तिथि को क्या है, और ये तो सबको पता होता है लेकिन पंडित जी अपने हिसाब से बनाते हैं। ये लगन वहाँ जाएगी तिलक में, तो ये सारी चीज़ें इधर से ही जाती हैं लड़की वालों की तरफ से, तो वो अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मेहमानों का ना आना शुरू हो गया था दोस्तों। वीडियो की कुछ क्लिप शूट हो पा रही थी, नहीं हो पा रही थी, कौन आ रहा था कौन नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत शूट हो पाया था और अच्छे से वो भी नहीं। तो मम्मी की मायके से सभी लोग आ रहे थे, हमारे मायके से भी सभी लोग आ रहे थे, तो नाना जी और मामा जी की पूरी फैमिली आ चुकी है। और हमारे यहाँ की भी फैमिली आने वाली है, अभी नहीं आई हुई है क्योंकि भाई काफ़ी दूरी पड़ जाती है हमारे यहाँ से। मम्मी का मायका पास में है, हमारा मायका दूर में है, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा हो जाता है नाश्ता कराना, चाय बनाना, तो चाय भी हमने रख दी थी बनने के लिए और काफ़ी मात्रा में रखी थी कि बार बार कोई आता है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा चाय का रहता है और गर्मियों में तो ठंडा वगैरह चल जाता है। तो बस सभी मेहमानों का आना बाकी। यहाँ पर सबसे बड़ी वाली बुआ जी आ चुकी हैं। और दोस्तों जो महिलाएं होती हैं वो तो अंदर बैठ जाती हैं, लेकिन सभी लोगों के लिए ना यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है बैठने के लिए, क्योंकि अभी पूजा होगी, पूजा में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। और यहाँ पर जो नौन दीदी होती हैं वो सबके महावर लगाती हैं, जितनी भी महिलाएं होती हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ शादी ब्याह हो या कोई भी शुभ काम होता है, महिलाओं के महावर जरूर लगवाया जाता है, या तो वो खुद से लगाती हैं या फिर नौन दीदी लगाती हैं। तो सभी लोग लगवा रहे हैं, कुछ लोग लगवा चुके हैं, कुछ लोग लगवाना भी किसी को बाकी है। तो हमने लगवा लिया क्योंकि भाई अभी दौड़ भाग शुरू ही है। थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, चाय हमारी बन रही है किचन में और महावर यहाँ पर लगा चुके हैं। परिवार के भी सभी लोग आते जा रहे हैं क्योंकि तिलक शाम को है, तो उसी हिसाब से सभी लोग आ रहे हैं। जो लोग दूर के हैं वो लोग आ जाते हैं, जो लोग पास के होते हैं वो सोचते हैं शाम को ही तो निकलना है। तो इसी हिसाब से फिर यहाँ पर आंगन में ये थारा रखा हुआ है, चौकी लगाई जा रही है क्योंकि पंडित जी बस आने ही वाले हैं पूजा के लिए। ऐसे लिखा ठीक, ये उल्टा दिवस रखा। जरूर लगाओ। हाँ तैयारी हो रही। कभी के बोलो दिन का बोलो 5 बजे दिन का है। हाँ तो अब 4:30 बजे। हाँ हाँ अरे नहीं बुजुर्गों ने खड़ा मंगाया। अच्छा हेल्प करेंगे हम बैठते हैं ना, आप देखते हैं। अच्छा तो कार्ड दे उसने पढ़ेंगे ना। और जो शादी का कार्ड होता है ना वो भी उधर जाएगा, इस लगन पत्रिका के साथ में निमंत्रण दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही थी।
दोस्तों सुबह से खाना पीना हो रहा है, अभी तक खाना पीना चल रहा है। जो लोग आते जा रहे हैं तो खाना पीना हो रहा है, बाकी तैयारियां भी उधर होती जा रही हैं। पंडित जी आ गए हैं और जो नौन होती है वो भी आ गई है, तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, बाकी तैयारियां तो होती रहेंगी। तो आज तिलक जाएगा, तो गांव में जो बुलवा दिया जाता है वो लोग भी आ गई हैं, सभी लोग। तो सभी लोग महावर लगवा रहे हैं, तो हमने भी लगवा लिया है महावर। और उसके बाद जो कुछ भी होता है वो आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो पूरा घर भर गया है, और कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, जैसे कि मौसी नहीं आ पाई हैं, बुआ जी नहीं आ पाई हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा काम है, और बुआ जी के यहाँ भी शादी है। तो आज उनके यहाँ हमको लगता है कि दरेती है, मतलब जो हल्दी कही जाती है वो है, इसकी वजह से वो नहीं आ पाई हैं। तो जो लोग भी आए हैं अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अब पंडित जी का काम रह गया है, वो क्या क्या कराते हैं और वो आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद जब सभी लोग आ जाएंगे तब यहाँ से निकासी होगी तिलक में जाने के लिए। तो तिलक में कौन कौन सा सामान जाता है, क्या क्या जाता है, वो सब कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चाहे ना बैठो तो यहाँ पर हमारी बड़ी वाली दीदी आ गई हैं, तो हम चले गए थे नाश्ता लेने के लिए, और यहाँ पर भाई भी आ गए बड़े वाले। और इतनी ज़्यादा आपाधापी हो रही थी, सभी लोगों का आना ही बाकी था। पंडित जी यहाँ पर कुछ सामान मंगवा रहे हैं, तो वो भी देखना है, उधर मेहमानों को भी देखना है, और अच्छत है, चावल, हल्दी, ये सारी चीज़ें मंगा रहे थे। और उधर मम्मी भी लगी हुई है दौड़ भाग में, सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है। तो जितने भी लोग होते हैं ना, शादी ब्याह के कामों में कम पड़ जाते हैं। और इतनी देर से हड़बड़ाहट नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों का आना बढ़ रहा था ना, वैसे ही हड़बड़ाहट भी हो रही थी कि क्या करें क्या ना करें, इधर देखें किचन में देखें कि क्या करें। तो लेकिन फिर भी सारे काम हो जाते हैं, खुशी इतनी ज़्यादा होती है। और जीजा जी भी आएंगे, ईशू भी आएंगे। तो दीदी यहाँ पर चारू को बुला रही थी। जब कोई आता है तो चारू को शर्म बहुत ज़्यादा लगती है, इसी वजह से वो कमरे से ही बाहर नहीं निकल रही थी। तीस जो जरा आ रही ठीक है। सारा सामान ले लाओ, सब संकल्प होगा जो लेने वाला है सब ले लाओ। ईशु जो खाओ खाई। तब बहुत छोटे थे। इसे चाय लो, थोड़ी ले दे, नहीं थोड़ी। और आते ही दीदी भी लग गई हैं किचन में, कह रही थी लाओ हम दिलवा दें। और जो बुआ जी की बिटियां हैं वो भी लगी हुई थी सबको नाश्ता करवाने में, क्योंकि कई लोग बाहर ही रुक जा रहे थे। जो जेंट्स होते हैं वो तो बाहर ही रुक जाते, तो वहाँ पर भी देने जाना पड़ता है। बुआ जी भी लगी थी नाश्ता देने में, मतलब सभी लोग लगे हुए थे। ये हमारी मामी है, तो मामी भी ये देखिए कामों में लगी हुई हैं। और तो दोस्तों पूजा का समय हो चुका था, तो यहाँ पर ना
ननद जी से अंजूरी भरवाई जाएगी। जो देव होते हैं ना हमारे यहाँ के, वहाँ से शुभ कामों की शुरुआत होती है शादी ब्याह की, वो चाहे लड़के की हो या लड़की की हो। यहाँ से हाथों में जो चने की दाल होती है और दक्षिणा होती है और सिंदौरा जो होता है वो हाथों में लिया जाता है। इसको अंजूरी भरवाना कहते हैं। तो मम्मी इनको लेकर जाएंगी पूजा के स्थान पर और देव बाबा का आशीर्वाद लिया जाता है कि सब कुछ अच्छे से हो। शादी के कामों की शुरुआत है ये, और सारे कार्यक्रम अच्छे से हों और उनका आशीर्वाद भी लिया जाता है। तो इस तरीके से ना शुभ कामों की शुरुआत होती है। और यहाँ पर पंडित जी ने भी सिंदौरा मंगाया हुआ था, क्योंकि पूजा में भी सिंदौरा लगता है। तो बस चलिए चलते हैं, पूजा का समय आ चुका है। आप लोग भी देखिए कि यहाँ पर लगन की पूजा कैसे की जाती है। भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्मोहनी तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते ते अग्रयुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां येषां विन्दे हरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः वक्रतुण्डमहाकाये कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पया पृथिव्यां पयो सदिशो पयोधा पयो दिव्यन्तरिक्षे प्रदिशा सन्तु मह्यम्। यहाँ पर और उस वाले हॉल में सभी महिलाएं बैठी हुई हैं। तो हम इधर इसलिए बैठे हैं कि कोई सामान अगर मंगाना होता है तो उधर से हमको आना पड़ता है, फिर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इसी जगह हम बैठ गए हैं। दीदी भी यहीं पर बैठ गई हैं, क्योंकि बार बार उधर से आना जाना पड़ता है। और शाम के 5 साढ़े 5 बजने वाले हैं अभी, और बहुत ही समय से सारे काम हो गए थे, क्योंकि निकलना होता है ना, जब कहीं जाना होता है तो थोड़ा सा जल्दी ही घर से निकले। तो उसी हिसाब से पूजा शुरू कर दी गई थी। आ जाइए ये ठीक। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। ठीक, उठा लो ये। अब ये थोड़ा सा जो है उसी उंगली से सिंदूरम को हाँ लगा दो, सभी लगाओ, ये टीका लगाओ ये। अच्छा, इसमें फल आ गए, लड़के का कपड़ा आ गया, ये आ गया। हाँ, बरस से हेतु अहम संकल्पस्य सभी जो भी चीज जाने वाली है सभी में हाँ, जो भी चीज जानी हो सभी में। अच्छा, सभी जगह सब हो गया। ठीक है। सिक्का 5 से 4 चाहिए। और दोस्तों, आज के व्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा हमने रियल वॉइस ही रखी है। और आप लोग कहते भी रहते हैं कि दीदी रियल वॉइस रखा करिए, तो जहाँ पर गाने वगैरह नहीं होते हैं तो वहाँ पर हम रियल वॉइस रख देते हैं। और दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ढेर सारे कमेंट करते हैं, इतना सारा प्यार आशीर्वाद देते हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखें। और हम भी बहुत ही ज़्यादा अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर आप लोगों के पास वीडियो पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, वॉइस करते समय भी हमें कहीं जाना है, तब शाम हो जाएगी वापस आने में, उससे पहले आप लोगों के पास वीडियो भी पहुँचाना है, खाना बना कर रखे आए हैं। इतनी ज़्यादा व्यस्तता है दोस्तों कि क्या बताएं। लेकिन ये भी है कि टाइम पर आप लोगों के पास वीडियो पहुंच जाएं, और कोशिश कर रहे हैं कि आज के व्लॉग में जितना हो सके दिखा दे। और दोस्तों, आप लोग कह रहे हैं कि व्लॉग को बड़ा बनाइए, तो व्लॉग को हम 20-21 मिनट का रख रहे हैं। यहाँ पर जो कपड़े जाने होते हैं ना, उसमें दक्षिणा रखी जाती है सभी कपड़ों में। तो यहाँ पर वही बुआ जी रख रही हैं और हम अंदर पैक कर दे रहे हैं ताकि कोई चीज़ रह ना जाए।
तो सारी चीज़ों की पैकिंग हो चुकी है वहाँ ले जाने के लिए, और अब तो सभी लोग गाड़ी में भी रख रहे हैं। फिर ये कहने लगे कि चारू को तैयार कर लो। यहाँ पर ननद जी सभी लोग तैयार हो रही हैं तिलक में जाने के लिए। तो फटाफट से हम आ गए हैं कि चारू को तैयार कर देते हैं। और बहुत सालों बाद आज ईसू हमारे घर आए हैं। जब बिटिया का बरहों था तब ईसू आए थे, काफ़ी छोटे थे, और बहुत सालों बाद आज ईसू आए हैं। चारू तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, अपने दोनों भाई के साथ में है। इन्हीं के साथ वो गई थी बैठकर, इन्हीं के साथ वहाँ पर खेली हैं, और किसी से कोई मतलब ही नहीं रहा है, बस दोनों भाई मिल जाएं। और रात के 12-1 बजे तक इनकी मस्ती चलती रही है। तो यहाँ पर जो फल, मिठाई, कपड़े, ये सारी चीज़ें गाड़ी में रखे जा रहे हैं क्योंकि निकासी की तैयारी हो चुकी है और थोड़ा सा जल्दी ही निकलेंगे। और तैयारी भी लगभग हो चुकी है सब चीज़ों की। अच्छे टाइम पर पूजा भी हो गई और निकासी भी समय पर हो रही है, और हम लोग भी अंदर लगे हुए कामों पर। अभी भी लोगों का आना है, मतलब जो लोग पास के हैं, परिवार के हैं, वो लोग अभी भी तैयार होकर आ रहे हैं। और दोस्तों इसके आगे का जो वीडियो है वो इसमें आ ही नहीं पा रहा था। 30 से 35 मिनट का वीडियो बन रहा है, वो भी पूरा नहीं। तो दोस्तों वहाँ की सारी चीज़ें आप लोगों को अगले व्लॉग में देखने को मिलेंगी। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, इंतज़ार बनाए रखिए, बहुत ही अच्छा सा व्लॉग आने वाला है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।